अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशंस। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे जो कि पेपर्स में आने वाली होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होते क्या हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेशन फॉर्म में मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ collection of real numbers which is enclosed in square bracket। इतनी सी भी डेफिनेशन लिख देंगे ना तो पता चल जाएगा वो किसकी डेफिनेशन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मतलब फॉर्मेशन क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है, मतलब स्क्वायर एक ब्रैकेट है हमारे पास। फॉर्मेशन फॉर्म होती है जिसमें कॉलम्स होते हैं। ठीक हो गया। मतलब ये कॉलम है, ये रोज हैं। ठीक हो गया। फॉर्मेशन का मतलब ही ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं कि इस तरह के डिजिट्स जो हैं नंबर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब किसी भी नंबर, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स होंगे ना उनको अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। सेकेंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे आ जाएंगे मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम जो होता है वो इस तरह लिखे जाने वाले वर्ड्स जो होते हैं ना उनको नहीं कहते। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीज़ है ना, एक ये वाली चीज़ है और एक ये वाली चीज़ है। मतलब एक ये है और एक ये है। कॉलम्स कहते हैं जो कि ऊपर से नीचे लफ्ज़ लिखे हों, और उसको अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर तो वो पूछे कि जस्ट कॉलम क्या होता है तो जस्ट इस तरह लिखे ना, दैट टाइप ऑफ नंबर्स कॉल्ड कॉलम। मतलब दैट टाइप ऑफ रिटर्न नंबर्स कॉल्ड कॉलम। ठीक हो गया। मतलब इस फॉर्म में लिखे जाने वाले जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब ऊपर से नीचे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। ठीक हो गया। कॉलम की समझ आ गई होगी। मतलब कि हमने, हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स था वो इस तरह था। ठीक हो गया। अब उसने कहा था कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर और एक नीचे लिखा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब वो ये भी हो सकता है, ठीक हो गया, वो ये भी हो सकता है। मतलब इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आगे आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अप से डाउन होने चाहिए। ठीक हो गया। मतलब कि वो ऊपर से नीचे आने चाहिए, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम्स। ठीक हो गया। दूसरी डेफिनेशन भी होगी। अब हम लोग तीसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, रॉ की। एक रॉ होता है और एक रॉ मैट्रिक्स होता है। रॉ क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ये वाला वर्ड लिखा था कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। मतलब 2, 3 दैट टाइप ऑफ रिटर्न नंबर्स कॉल्ड रॉ। ठीक हो गया। और अगर इसी रॉ को, मतलब 2 और 3 को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रॉ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। एक रॉ मैट्रिक्स मतलब कि एक मैट्रिक्स जो होता है उसमें रॉ भी होती है और कॉलम भी होता है। ठीक हो गया। इस तरह जो, मतलब कि एक जगह से, एक हाथ से जो दूसरी हाथ की तरफ जा रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो रो है। कॉलम में क्या आता है कि जो ऊपर से हमारे पास नीचे की तरफ आते हो तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं कि वो क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है। ये तीनों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा, ये जो दो डेफिनेशंस है ये ज़रूरी है जो कि क्वेश्चंस में भी आती हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं, डेफिनेशन नंबर 4 विच इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले तो हमने पढ़ा मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा रो क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक हो, यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें कितनी रोज हैं और उसमें कितने कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 2 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। अब इसमें हमने देखना है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। 1 2, दो हमारे पास रोज हैं, 1 2, और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम। और उसके बीच में अगर बाय लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब राइट नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम और कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखने को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आगे हमने लिखना है एग्जाम्पल, मतलब कोई भी डेफिनेशन लिखनी है ना, साथ में इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। यहाँ पे हम लोग 3/2 कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया, उसमें रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2। ठीक हो गया, ये हमने एग्जाम्पल लिखी थी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे है मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स था मतलब एक्स था, यहाँ पे मैट्रिक्स उसने पूछा है। मतलब कि जो मैट्रिसेस में एंटिटीज होती हैं ना, मतलब 1 2 3 2, ये वाली एंटिटी किसी, मतलब कि हमारे पास, हम लोग इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए का और एक मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं बी का। इन दोनों की ये जो चीजें होती हैं इनको क्या कहते हैं, एंटिटीज। इन दोनों की मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों की जो एंटिटीज है ना वो आपस में सेम हो। मतलब फर्स्ट एंटिटी 1 है तो 1 हो, 2 है तो 2 हो, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, मतलब सेम हो एंटिटीज, तो वो क्या कहलाती हैं, इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन में लिख देती हूँ, एंटिटीज इन टू मैट्रिक्स आर सेम called equal matrix, equal matrix। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दे देनी है। मतलब यहाँ पे लिख के ना A इज इक्वल्स टू B, एक हमारे पास एंटिटी है A 1 2 4 एंड 5, और एक हमारे पास है B 1 2 4 एंड 5। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, A इज इक्वल्स टू बी, मतलब कि ये एंटिटी जो है, ये जितनी भी एंटिटीज हैं इन तमाम एंटिटीज के इक्वल है, तो A इज इक्वल क्या आ जाएगा, B। ठीक हो गया, इसको कहते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो एक मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर रोज और कॉलम्स जो होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया। मतलब कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें 2 3 1 3 5 4। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 3। डैट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। डैट मीन्स कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं कि जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया। मतलब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर 2 कॉलम है और 2 ही रोज हैं, या फिर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मतलब इस ऑर्डर, ये बी हो गया। इसका क्या ऑर्डर है, 2/2। इसका क्या ऑर्डर है, 3/3। इट मीन्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स। इस डेफिनेशन को हम लोग किस तरह करेंगे, मतलब होल मैट्रिक्स, होल एंटिटीज इन द मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। एंटिटीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसके जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो क्या है, ज़ीरो। बी लगा लो, उसके भी कॉलम ज़ीरो है। सी लगा लो, उसके भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो। मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंटिटीज ज़ीरो हो, उसको क्या हम लोग कहेंगे, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आगे हम लोग डेफिनेशन एक और देख लेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि आपने क्वेश्चंस में भी काफ़ी दफ़ा किया हुआ है कि चेंज नंबर ऑफ रो इनटू, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे चेंज रो इनटू सी कॉलम। ठीक हो गया। मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। यहाँ पे लिख देते हैं कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए 2 3 1 5। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब इसके सर पे हमने क्या लिख देना है, ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करना। मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना। पहला रो है तो पहला कॉलम चेंज होगा, सेकंड रो है तो फिर उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। ट्रांसपोज की भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। कितनी होगी हमारे पास, 9। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स की। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या, कौन सा मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद नेगेटिव, मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद नेगेटिव कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। वो हमारे पास है 2 1 3 2। उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2 आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया और ये -2 आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक हो गया। किसी भी मैट्रिक्स को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका अगर हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज, तो उसका जो आंसर है वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर इसकी डेफिनेशन हम लोग इस तरह लिख लेंगे, आंसर ऑफ अ ट्रांसपोज
इक्वल टू इट्स मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे मैं आप एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक हो गया, वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 -1 4 4 एंड 0, ठीक हो गया। इसका मैं लेती हूँ ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, मतलब कि जो ए मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो एग्जैक्ट ए के ही इक्वल आया। डैट मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के ही इक्वल आए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्री। यहाँ पे था कि सिमेट्रिक में था कि ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग ने ट्रांसपोज लेना है तो वो इक्वल आएगा -a के। मतलब आंसर ऑफ अ ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स called skew symmetry मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक हो गया, उसकी वैल्यूज है 2 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ठीक हो गया। अब मैं इसका लेती हूँ ट्रांसपोज, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। ये आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये पेज फाड़ ही लेते हैं ताकि इजी ले रहे। मतलब कि ये हमने किया है ना। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ पे क्या था -a, यहाँ से अब हम इन सबको माइनस के साथ, मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है ना इसको -a करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -2 -3 2 3 0 -1 0। वो कैसे, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस में हो गया, ये प्लस में था ये माइनस हो गया। मतलब ये क्या हमारे पास आ गया -a, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0, मतलब ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया 0। डैट मीन्स कि प्रूफ हो गया कि ए मैट्रिक्स जो है उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव ए आए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाली डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं 13, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, मैं आपको मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ, मतलब 0 1 0 1, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना 0 मतलब कि जो ये वाले नंबर्स होते हैं ना इनको कहते हैं डायगोनल्स, ठीक। ये वाली वैल्यूज जो होती हैं ना ये कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ठीक हो गया। और जो नॉन डायगोनल्स है ना ये वाले, वो 0 हो तो वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल्स are real numbers and non
diagonals are zero called diagonal मैट्रिक्स। ठीक हो गया। मतलब कि जो ये वाली मैट्रिक्स होती हैं ना, मतलब ये वाली जो एंटिटीज होती हैं ये डायगोनल्स कहलाती हैं, और ये वाले जो डायगोनल्स होते हैं ना ये ज़ीरो के अलावा कुछ भी होंगे ना, और जो नॉन डायगोनल्स होंगे ना वो ज़ीरो हों तो वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन हम लोग सिंपली इसी तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल्स और सेम एंड नॉन डायगोनल्स आर ज़ीरो। इंस्टेड यहाँ पे लिखना है इंस्टेड 1। ठीक हो गया। मतलब डायगोनल्स आर सेम, जैसे कि हमने एग्जांपल्स दी थी ये वाली, ये डायगोनल्स हैं आपस में सेम है, नॉन डायगोनल ज़ीरो हो गए। ये डायगोनल्स हैं ये सेम है, तो ये क्या होंगे, स्केलर। इंस्टेड 1 क्यों, क्योंकि ये अगर 1 लगा देंगे तो ये कोई और डेफिनेशन हो जाएगी। 1 के अलावा 0 और 1 के अलावा डायगोनल्स सेम हो तो वो क्या होंगे, स्केलर मैट्रिसेस कहलाएंगे। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स और 1 एंड नॉन डायगोनल्स आर 0। कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना, स्केलर में 1 के अलावा कोई भी मतलब एंटिटी होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर। लेकिन यहाँ पे जब 1 आ जाएगा, 1 0 0 1, मतलब ये डायगोनल्स में जब 0 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। मतलब ये वाला भी हो सकता है, वो ये वाला भी हो सकता है। मतलब कि ये जो 1 है, 1 मतलब कि डायगोनल 1 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आइडेंटिटी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाली डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन 15 डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग कौन सी नंबर 16 डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आ गई 16th डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कोई, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए और वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब आंसर ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, इट्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आगे हम लोग फॉर एग्जांपल दे लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसकी एंट्रीज लिख लेते हैं 2 3 2 6 4। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, 3 4 जा, माइनस साइन डिटर्मिनेंट का आ जाएगा। 3 4 जा 12, माइनस 3 2 6 जा 12। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया हमारे पास, 0। डैट मीन्स ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में भी हमने यही पढ़ा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए और उसका आंसर 0 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन नंबर 17 देख लेते हैं हमारे पास क्या है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब पहले हमने सिंगुलर पढ़ा तो उसमें क्या था कि आंसर क्या हो, ज़ीरो। ये है नॉन, डैट मीन्स के ज़ीरो जो आंसर है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। आंसर ऑफ डिटर्मिनेट इज इक्वल टू और रियल नंबर called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी रियल नंबर हो, मतलब कि कोई भी रियल नंबर हो जो कि ज़ीरो ना हो, इंस्टेड ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे लिख लेंगे कि इंस्टेड क्या मतलब होता है कि इसके अलावा, इंस्टेड ऑफ ज़ीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। मतलब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एग्जांपल कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 4 1 3 2। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, डिटर्मिनेंट लेंगे इसका। फोर टू ज़ा फोर ने टू के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस साइन डिटर्मिनेंट का, 3 1 ज़ा 3 डिटर्मिनेंट, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3 8 डिटर्मिनेंट, 8 में से 3 निकाले 5, ज़ीरो नहीं ना आंसर। डैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया। नॉन सिंगुलर वो चीज़ें होती हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा कोई भी आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। यही डेफिनेशंस होती हैं जो क्वेश्चन में शायद आ सके। ठीक हो गया। मतलब कि इन्हीं डेफिनेशंस में से कोई ना कोई डेफिनेशन जो होगी वो पेपर में आती है। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 1 आपको सारा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। मैं इंशाल्लाह आपको छोटी सी वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।